भारत विविधता में एकता की एक मिसाल है और उसी विविधता को कायम रखते हुए हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है हमीरपुर। और हमीरपुर में ही एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में आज मैं इस व्लॉग में बात करने जा रही हूँ। वो क्यों फेमस है इसकी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलेगी। वैसे तो हमीरपुर बाबा बालकनाथ मंदिर, सुजानपुर टिहरा किला और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के लिए जाना ही जाता है। अपनी खूबसूरती के लिए भी यह पहचाना जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े हर किस्म के सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पहाड़ों पर जाने से पहले कुछ देर लोग यहाँ रुकते हैं और यहाँ से सामान खरीदते हैं। हमीरपुर ज़िला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बसे भोरंज पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाला गांव है सिमू, जिसे शापित गांव के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं क्या इतिहास है, क्यों शापित है, इस सब की जानकारी मैं आज आपको इस व्लॉग में दूंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और जानिए कि क्यों इस गांव को एक शापित गांव का नाम दिया गया है। दिवाली हिंदुओं का ही नहीं, भारत का भी एक प्रमुख उत्सव और त्योहार है। छोटे बड़े हर तबके के लोग दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिए जलाकर अपने आसपास का वातावरण रोशन करते हैं। घर भर में खुशियां मनाई जाती हैं। लाखों रुपए का कारोबार होता है और इस दिन लोग अपने घर को पूरा दीपों से जलाकर और रंग बिरंगियों झड़ियों से रोशन करते हैं, पटाखे चलाते हैं, पकवान खाते हैं और दिवाली का उत्सव मनाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जिसे समू के नाम से जाना जाता है। वह बिल्कुल इस शोर से, इस खुशियों से और इस जगमग रोशनी से बहुत दूर रहता है। यहाँ के लोग दिवाली का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। तो क्यों ऐसा है, क्यों ये गांव सुर्खियों में आया, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ के लोग दिवाली मनाना तो दूर, दिवाली का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अगर यह लोग घर के बाहर दिए जला भी लें तो किसी भी प्रकार का कोई भी पकवान और पटाखे यहाँ पर नहीं जलाए जाते। बहुत बार ऐसी कोशिश हुई है, बहुत यज्ञ तप, बहुत प्रकार के लोगों ने यहाँ पर दान पुण्य किए, लेकिन पता नहीं क्या है कि इस गांव से ये शाप जाता ही नहीं है। क्यों इस गांव पर ही यह शाप एक बुरे साए की तरह मंडरा रहा है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ पर यह त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। अगर यहाँ के लोग बाहर जाकर भी यह त्योहार मनाएं तो भी कोई ना कोई आपदा आती है। आपदा भी ऐसी कि जैसे घर में आग लग जाएगी किसी की, उसी घर में जो यह दिवाली मना रहा है अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इस डर से यहाँ के लोगों ने दिवाली मनाना ही बंद कर दिया है यानी बिल्कुल छोड़ दिया है कि दिवाली क्यों मनाएं। जब इतना ही सब कुछ होना है गांव में तो यहाँ के लोग, किसी भी तबके के लोग दीपोत्सव या दिवाली नहीं मनाते हैं। बहुत अनोखी और अजीब कहानी है कि यहाँ के लोग ये दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, क्या खौफ है, क्या खौफ का मंजर उनकी आंखों में समा जाता है दिवाली का नाम सुनते ही। तो मैं इसके पीछे जो एक पौराणिक कथा है या कहानी है जो मैंने है यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे और जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको भी बताऊंगी, सुनाऊंगी कि क्या ऐसा है कि जो यहाँ के लोग दिवाली को मनाना बिल्कुल अपशगुन समझते हैं। और यहाँ पर बच्चे तो क्या, बूढ़े तो क्या, बच्चे भी जिद नहीं करते हैं दिवाली मनाने की, उनको समझा दिया जाता है। कहते हैं कि यहाँ की एक महिला जो कि दिवाली मनाने के लिए गांव से निकली थी, उसका पति सेना में सैनिक था और युद्ध के दौरान वह मारा गया। यह खबर सुनकर वह स्त्री बहुत उदास हो गई
और वहीं पछाड़ खाकर गिर गई। उस समय वह स्त्री गर्भवती भी थी और जब उसके पति को चिता पर ले जाया गया तो वह उस चिता में ही सती हो गई और उसने गांव को यह श्राप दिया कि इस गांव के लोग आज के बाद कभी भी यह दिवाली नहीं मना पाएंगे। आज भी यह गांव उस श्राप के बोझ से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी इस गांव के लोगों के ऊपर यह श्राप मंडरा रहा है। यही कारण है कि जब भी लोग सोचते हैं खुश होने की, दिवाली में खुश होने की, दिवाली मनाने की, तो उनकी आंखों के आगे यह श्राप आ जाता है। यह श्राप न केवल एक परिवार की खुशी अगर वह मनाए तो उस परिवार को ही तहस नहस करता है, बल्कि पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। बहुत हवन यज्ञ तप के बावजूद भी इस गांव का यह श्राप खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों, यह तो थी एक अजीबोगरीब कहानी हिमाचल प्रदेश के समूह गांव की। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए। इसी तरह की रोचक जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य ब्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।